आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष भगवान बुद्ध और उनका योग से संबंधित वर्णन यही बतलाने जा रहा हूं कि कैसे बौद्ध ग्रंथ और स्वयं भगवान बुद्ध योग के विषय में क्या मत रखते हैं। पूरा जो बौद्ध ग्रंथ है और भगवान बुद्ध का जो पूरा उपदेश है, सही सोचा जाए तो पूरा का पूरा जो है योग से संबंधित ही है। और अचंभा लगता है कि कैसे वामपंथी इतिहासकारों ने भगवान बुद्ध को नास्तिक कह दिया, क्योंकि इतने बड़े योगी, महायोगी, परम योगी, जिन्होंने योग के विषय में पतंजलि जी से कम नहीं कहा है और भगवान कृष्ण से कम नहीं कहा है, फिर कैसे उन्हें कह दिया कि ये नास्तिक हैं और वेद विरोधी हैं। कैसे कह दिया? पूरी वेद की जो सनातन परंपरा है उसमें योग का जो स्थान है उसमें भगवान बुद्ध ने वृद्धि ही की है। भगवान बुद्ध ने उसके शुद्धतम स्वरूप में रखा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक सुत्त निपात ग्रंथ के उदाहरण पर ले चलता हूं। यह जो है माघ सुत्तम की 23वीं गाथा है, जिसमें कि कहा जा रहा है, यो यजति ते विधम यंज संपदम आराधये दक्षिणेये ही तादि एवं यजित्वा समायाच योगो उपज्यति ब्रह्मलोकांति ब्रूमति। अर्थात जो यज्ञ संपदा को 3 प्रकार से यजन पूजा करता है, दक्षिणा पाने वाले की आराधना करता है और याचना करने वाले की अच्छी तरह पूजा करता है, वह ऐसे योग से ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है, ऐसा मैं कहता हूं। ये भगवान बुद्ध का है। अब सारी बात स्पष्ट हो गई। यहां पर भगवान बुद्ध ने कितना योग पर जोर दिया है, ब्रह्मलोक पर योग जोर दिया है और यज्ञ संपदा पर जोर दिया है। इसके विषय में कहते हैं ये कि ये सनातन धर्म विरोधी है, तो फिर यज्ञ संपदा की बात क्यों कर रहे हैं भाई। अब इसके बाद आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने फिर क्या कहा है। तो आपको मैं सुंदरिक भारद्वाज सुत्तम अध्याय में ले चल रहा हूं, सुत्त निपात ग्रंथ के, और जिसमें कि यह जो है 17वीं गाथा है, 17th, जिसमें योग के विषय में भगवान बुद्ध बताते हैं, समाहितो यो उदतारी ओघम धमच्चासी परमाय दिठ्या खिणाशवो अंतिम देहधारी तथागतो अरिहति पुरलाशम। अर्थात जिन्होंने एकाग्रचित्त होकर सांसारिक बाढ़ को पार कर लिया है और उत्तम दृष्टि से धर्म को जान लिया है, वह क्षीणाश्रव और अंतिम शरीर धारण करने वाले तथागत ही पूड़ी और चिवड़ा के योग्य हैं। यहाँ पर योग में आप जानते ही हैं, योग में सबसे महत्वपूर्ण जो है एकाग्रचित्त अवस्था होती है। तो यहाँ पर एकाग्रचित्त अवस्था की बात भगवान बुद्ध ने की है,
जो कि योग से संबंधित है। योग के विषय में तो इतना ज्यादा है कि उसके उदाहरण देते देते जो है कई ग्रंथ लिख दिए जाएंगे, इतने ज्यादा है। मैंने कुछ चुनिंदा प्रमाण के लिए आप जुटाया है, तो खाली योग का ही तो वर्णन ही है। अब कसी भारद्वाज सुत्तम अध्याय के चौथी गाथा देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि वीर्यम में धूर्धोरहम योगक्षेमाधिवाहनम गच्छति अनिवतंतम यथ गंतवा न सोचति। अर्थात मेरा वीर बैल है और योग की गाड़ी है, वह बिना रुके चलती है और वहां चली जा रही है जहां शोक नहीं है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि योग की गाड़ी है और वह बिना रुके चलती है और ऐसी जगह जा रही है जहां कोई शोक नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने योग के विषय में योग की कितनी महिमा का गान किया है और उस परंपरा का वे सबसे बड़े परम योगी में से एक है। जितने आज तक भारत के इतिहास ने योगियों को पैदा किया है उसमें महात्मा बुद्ध परम योगी हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मेतसुत्तम अध्याय में, और इस मेतसुत्तम अध्याय की यह 9वीं गाथा है, जिसमें कि कहा जा रहा है तिठम चरम निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतम सतिम अधिष्ठेय ब्रह्ममेतम विहारम इदमाहु। अर्थात खड़े रहते, चलते, बैठते या सोते जब तक जागृत रहे तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रहे, इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं। तो देखिए ये योग की जो तरीके होते हैं जिसमें कैसे जागृत रहा जाता है, ये योग में बताया जाता है, उसी को भगवान बुद्ध यहाँ बता रहे हैं कि खड़े रहते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए जब तक जागृत रहे तब तक इसी प्रकार की स्मृति बना रहे, और इसको उन्होंने कहा कि यह ब्रह्म विहार है। तो यहाँ भी देख सकते हैं भगवान बुद्ध ने किस तरह से ब्रह्म विहार की चर्चा की है। तो जो ब्रह्म विहार की चर्चा करे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करे, ब्रह्म पथ की चर्चा करे, उसको सनातन धर्म विरोधी कहना ये अपने आप में अज्ञानता, मूर्खता या फिर साजिश, इसके अलावा और कुछ नहीं है यह। अब इसके बाद देखिए रतन सुत्तम की 5वीं गाथा है, जिसमें कि भगवान बुद्ध हमें योग की सबसे ऊंची जो अवस्था होती है समाधि, उसका जिक्र करते हैं। यम बुद्ध सेठो परिवणई सुचिम समाधि मानंतरिक्यम माहु समाधिना तेन समो न विज्यति इदमपि धम्मे रतनम पणित। एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। तो यहां पर कहा जा रहा है कि परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि को तत्काल फलदायी बतलाया, उस समाधि के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धर्म में उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन का कल्याण हो। तो देखा आपने यहां पर बिल्कुल ही स्पष्ट भगवान बुद्ध ने कैसे समाधि को परम श्रेष्ठ अवस्था की बात कही है। अब इसके बाद फिर हम उसी तरह से देखते हैं कि अब अगले अध्याय में किंसिल सुत्तम नाम के अध्याय में यहाँ पर फिर भगवान बुद्ध ने समाधि का जो जिक्र किया है, ये 7वीं गाथा है। देखिए इसमें धम्मे च ये
अरिय पवेदिते रता अनुत्तरा ते वचसा मनसा कम्मना च ते सन्ति सोरच्य समाधि संठिता सुतस्य पन्याय च सारमज्जगुति। अर्थात यहाँ पर आर्यों का भी वर्णन किया है कि जो आर्यों के देशी धर्म में रत हैं वे मन, वचन तथा शरीर से उत्तम हैं। उन्होंने शांति, शिष्टता तथा समाधि में संलग्न हो श्रुत और प्रज्ञा के सार को प्राप्त कर लिया है। आप आसानी से देख सकते हैं सनातन धर्म के जितने भी ऋषि महर्षि अवतार हुए सभी ने ऐसी ही बातें की है, वही ये भी कह रहे हैं। तो यह बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन है कि भगवान बुद्ध जो है अवतार में गिने जाते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग आते हैं सभी यशोत्तम की 10वीं गाथा में। इसमें सभी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? बाहेत्वा सब पापानि विमलो साधु समाहितो तित्थतो संसार मतिच्च केवली सो असितो तादि पुवच्यते स ब्रह्मा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 3 चीज का बहुत जबरदस्त प्रयोग है जिसका विरोध ये हम कम्युनिस्ट सब कहते हैं। समाधि का, स्थित आत्मा का और ब्रह्मा का। कह रहे जो सभी पापों को बहाकर विमल हो, साधु समाधिस्थ हो, स्थित आत्मा है, आत्मा में स्थित है। कहते थे आत्मा ही नहीं मानते। अरे जब आत्मा नहीं मानते तो फिर आत्मा में स्थित होने की बात क्यों करते? स्थित आत्मा है, संसार पारंगत कैवल्य हुआ है। पतंजलि जी ने केवल पाद नाम के एक अंतिम अध्याय में केवल पाद की चर्चा की। यहाँ भगवान बुद्ध भी केवल्य की बात करते हैं, केवली सो। तो केवल्य हुआ, अनासक्त। भगवान कृष्ण जो है अनासक्ति की बात करते थे, यहाँ पर इन्होंने भी, भगवान बुद्ध ने भी अनासक्ति की बात की है। अनासक्त और स्थिर है वह ब्रह्मा है। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे के पूरे सारे प्रमाण खुलते जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग नालक सुत्तम अध्याय में आते हैं, जिसकी जो 30वीं गाथा है वह आसन के विषय में बता रही है। यह जो 30वीं गाथा है आसन के विषय में कह रहे हैं। इसमें भगवान बुद्ध शिक्षा दे रहे हैं, स पिंडचारम चरित्वा वनंतमभिहारये उपटित्तो रुक्खमूलस्मे आसनुपगतो मुनि। अर्थात भिक्षा करके वह मुनि वन में जाए और पेड़ के नीचे जा आसन लगाकर बैठे। अब इसके बाद इसी की जो अगली गाथा 31वीं गाथा, उसमें कहा जा रहा है, स झानपसुप्तो धीरो वनंते रमितोसिया झाएथ रुक्ख मुलिस्मिम अत्तानम अभितोषयम। यहाँ पर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक ध्यान की बात भगवान बुद्ध ने की है और दूसरा आत्मा की भी बात की है। वन में रहते हुए वह धीर ध्यान तत्पर होवे, क्योंकि योग में ध्यान का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर ध्यान की बात की है। और आत्मतुष्टि प्रदान कर पेड़ के नीचे ध्यान करे। अत्तानम अभितोषयम, यहाँ जो है आत्मतुष्टि की बात करते हैं। कुछ लोग ये सब कहते हैं, अरे वो आत्मा मानते ही नहीं थे। आत्मा नहीं मानते तो आत्मा की तुष्टि की बात क्यों करते भाई? तो यहाँ पर जिन्होंने ध्यान की बात की है, आत्मतुष्टि की बात की है, आसन की बात की है, यह आपने देख लिया। अब इसके बाद फिर इसी की जो है 40वीं गाथा,
उसमें देखिए आसन में भी वे एक आसन की बात करते हैं। जान लीजिए योग में अगर आपको कामयाब होना है तो एक आसन को सिद्ध करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर वे कह रहे हैं एकासनस्य सिक्खेथ समणुपासनस्य, अर्थात एक आसन पर रहने का अभ्यास करे और श्रमणों की संगति करे, यानी सिद्धों की संगति करे और एक आसन पर अभ्यास करे, एक आसन को सिद्ध करे। यह बहुत जरूरी है। एक आसन को सिद्ध करेंगे तभी आप योगी हो सकते हैं। एक आसन पर लगातार आप बैठ सकते हैं अगर 3 घंटा से ज्यादा, तो फिर आप सिद्ध हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं द्वैतानुपश्यना सुत्तम। अब ये द्वैतानुपश्यना सुत्तम, इसकी जो 18वीं गाथा है, इस 18वीं गाथा में देखते हैं कि वे योग से संबंधित क्या कहते हैं। एतम आदिनवम यत्वा तणहा दुःखस्य संभवम वितणहो अनादानो सतो भिक्षु परिबज्येति, अर्थात तृष्णा के ही कारण दुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न का ये बता रहे कारण, तृष्णा के कारण दुख उत्पन्न होता है। इस दुष्परिणाम को जान भिक्षु को चाहिए कि वह तृष्णा रहित और आसक्ति रहित हो स्मृति के साथ विचरण करे। यहां अनासक्त भाव से विचरण करने के लिए और स्मृति के साथ विचरण करने के लिए कह रहे हैं, यानी हर समय होश में रहे वह और तृष्णा का त्याग कर दे। अब इसके बाद 26वीं जो गाथा है इसी अध्याय की, इसकी 26वीं गाथा में क्या कहते हैं। आरोग्यम समदयां आसवानम परीक्षया संखाय सेवी धमट्ठो संगनोपेति वेदगु इति, अर्थात चित्त के जो मल होते हैं उनके क्षय से आरोग्य को भली प्रकार, आरोग्य अर्थात यहां पर आप समझ लीजिए निर्वाण को भली प्रकार जानकर धर्म में स्थित व्यक्ति ज्ञान पूर्वक आहार का सेवन करे, ऐसा व्यक्ति फिर जन्म नहीं ग्रहण करता। तो योग का जो परम उद्देश्य है जन्म और मरण से मुक्ति, उसकी भी बात कर रहे हैं और उसके लिए कह रहे हैं कि चित्त के जो मल हैं उसको क्षय कर देना है, दूर कर देना है, तब क्या होगा, निर्वाण होगा, जिससे यह घटना घटेगी। इस बात को भगवान बुद्ध ने यहां पर कहा। अब इसके बाद आप आते हैं सारिपुत्र सुत्तम में। इसमें देखिए योग के विषय में क्या कहते हैं। अथा परम पंचरजानी येषम सतिमा विनयाय सिक्खे रूपेषु सद्देषु अथो रसेषु गंधेषु फस्सेषु सधेय रागम। तो इस बौद्ध ग्रंथ के इस अध्याय में सारिपुत्र सुत्तम में, इसमें सारिपुत्र का उपदेश है। इसमें कहा जा रहा है, सारिपुत्र जो है भगवान बुद्ध के बहुत सबसे प्रखर शिष्यों में से एक थे। कह रहे कि संसार में जो 5 रज हैं उनसे दूर रहने का स्मृतिवान अभ्यास करे। रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श के राग पर विजय पाले। यही पतंजलि जी भी कहते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये जो इंद्रियों के जो विषय हैं, इस पर विजय पा लेने के बाद ही हम जो है योगी हो सकते हैं, उसके पहले योगी नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद हम पारायण वग्गो नाम के अध्याय
का जो उपाध्याय है वत्थु गाथा, उस वत्थु गाथा में आ रहे हैं। और यह जो है 51वीं गाथा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए समाधि के विषय में क्या कहा जा रहा है। अविद्या मुद्दाति मुद्याति जाना ही विद्या मुद्धाधिपातिनी श्रद्धा सती समाधि छंद वीर्येन संयुता। अर्थात अविद्या को सिर जानो और श्रद्धा स्मृति समाधि छंद तथा वीर से युक्त विद्या को सिर का गिरना जानो। यानी ये जो स्मृति है, समाधि है, श्रद्धा है, ये जो है छंद है तथा वीर्य है, यह जो है इससे जो युक्त जो विद्या है उसको अहंकार का गिरना जानो। इस ऐसा हो जाने पर अहंकार का लोप हो जाता है। यहाँ ये भगवान बुद्ध हम लोग को बता रहे हैं। अब इसके बाद जो धम्म पद है, जो कि बौद्ध संप्रदाय की गीता के समतुल्य है, तो इस धम्म पद के जो दूसरा अध्याय है अपमादवग्गो, इसकी जो तीसरी गाथा है, और धम्म पद की कुल जो 23वीं गाथा है, उसमें भगवान बुद्ध क्या उपदेश दे रहे हैं। तेज हाइनो साततिका नित्यम दलह परक्कमा फुस्सन्ति धीरा निब्बानम योगक्षेमम अनुत्तरम। सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योगक्षेम निर्वाण का लाभ करते हैं। यहाँ पर योगक्षेम की बात की है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान बुद्ध ने भी यहाँ पर योगक्षेमम कहा है। ये जो पाली भाषा है इसमें योगक्षेम की बात की है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैसे योग की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है जो धम्मपद का जो तीसरा अध्याय है, जिसको चित्तवग्गो भी कहा जाता है, इसकी जो 5वीं गाथा है उसमें कहा गया है दुरंगमम एक चरम अशरीरम गुहाशयम ये चित्तम संयमसन्ति मोक्षन्ति मारबंधना। अर्थात दूरगामी अकेले विचरण वाले निराकार गुहाशयी इस चित्त का जो संयम करेंगे वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने एक तो निराकारता की बात की, अशरीर की, और चित्त की बात की है जो गोय है, काफी गोय है, काफी सूक्ष्म है, गुफा रूपी है। तो वैसे चित्त की बात की और उसमें संयम करने की बात की है, और उसका परिणाम मार का बंधन बताया है उन्होंने। इस तरह से ही ऐसे ही योग में पतंजलि जी ने भी बताया है, और अन्य जो योग के आचार्य हैं उन्होंने भी ऐसे ही बताया। उपनिषदों में भी चित्त को इसी तरह से गुह्य बताया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ये 7वां चैप्टर है अरहंतवग्गो। इसकी जो है तीसरी गाथा है, और इस तीसरी गाथा में भगवान बुद्ध बता रहे हैं ईशम सन्निचयो नत्थि ये परियात भोजना सुयंतो अनिमित्तो च विमोक्षो यस्य गोचरा आकाशे व सुसकुंतानम गति तेषम दुरन्नया। अर्थात जिन्हें कोई संग्रह नहीं, यानी अपरिग्रह है, जो कोई संग्रह नहीं करते, जो भोजन में संयत हैं, शून्य और अनिमित्त विमोक्ष यानी निर्वाण जिनका गोचर विचरण स्थान है, उनकी गति आकाश में पक्षियों की गति की भांति अगेय है। देख रहे हैं
योग की कितनी परम ऊंची अवस्था की बात कर रहे हैं, और शर्त के साथ भी बता रहे हैं कि ऐसा किसको उपलब्ध होगा, जिसको कोई संग्रह नहीं करता है, जो भजन में संयत पूर्ण होता है। और शून्य जैसी अवस्था जो समाधि की बात पतंजलि जी ने कही है, शून्यम में वो समाधि, उस तरह की बात ये भी भगवान बुद्ध भी यहाँ की है। और उसी में गोचर करने की बात किए हैं कि उसी में जो रमता है, उसी में जो जाता है, उसकी गति को कोई नहीं जान सकता, वह अज्ञेय है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पापवग्गो नाम के अध्याय में। ये 9th चैप्टर है धम्मपद का, और इसकी जो है 16वीं जो गाथा है वो कह रही है, अस्सो यथा भद्रो कसा निवट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ सद्धायशीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्म विनिच्छयेन च संपन्न विज्ञाचरणा पतिसत्ता पहसत्थ दुखमिदम अनपकम। अर्थात कोड़े पड़े उत्तम घोड़े की भांति उद्योगी संवेगवान हो, श्रद्धा आचार वीर्य अर्थात ऊर्जा से संपन्न, और समाधि और धर्म के विनिश्चय से युक्त बन, विद्या और आचरण से समन्वित हो, स्मृतिवान हो, इस महान दुख को पार कर सकोगे। तो यहाँ भी इन्होंने समाधि धर्म के विषय में कहा, विद्या से और आचरण से युक्त होकर के स्मृतिवान होने की बात की है, और साहस की और ऊर्जा से भरपूर होकर के बात की, और कहा कि ऐसे लोग ही दुख को पार कर सकते हैं, तभी दुख को पार कर पाओगे। अब इसके बाद सुखवग्गो नाम के अध्याय में, जो कि 15वां अध्याय है, और इसकी जो 6ठी गाथा है उसमें कहते हैं, नत्थे राग समो अग्नि, नत्थे दोष समो कली, नत्थे खंड समा दुखा, नत्थे संति परम सुखम। अर्थात राग के समान अग्नि नहीं है, द्वेष के समान मल नहीं है, और स्कंध यानी ये जो 5 स्कंध जो होते हैं, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, इनके समान दुख नहीं है, और निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध इसकी चर्चा करते हैं। अब इसके बाद हम 16वें अध्याय में आते हैं, जिसका नाम है पियवग्गो। और इस 16वें अध्याय में का जो पहली गाथा है उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, अयोगे युञ्जमत्तानम योगस्मिंच अयोजयम अत्थम हित्वा पियग्गाहि पिहेत्तानुयोगिनम। अर्थात जो आत्मयोग में नहीं लगा है और उसमें लगा है जिसमें नहीं लगना चाहिए, जो अर्थ संसार में आकर्षित हो लगा है, उस पुरुष की स्पृहा करनी चाहिए जो आत्म उन्नति में लगा हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने योग और आत्मा के विषय में कितनी स्पष्ट बातें की है। आत्म योग की बात की है और आत्म उन्नति की बात की है। तो ये सारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। बहुत लोग सोशल मीडिया में अनाप शनाप लिखते रहते हैं बौद्ध धर्म के विषय में और भगवान बुद्ध के विषय में, और अंबेडकर की आड़ लेकर लिखते रहते हैं अंट संट। तो यह समझने की जरूरत है। अब इसके बाद जो इसका 20th चैप्टर है मग्गवग्गो, इसमें इसकी जो 7वीं गाथा है देखिए क्या कह रहा है, सब्बे धमा अन्नत्तानि यदा पन्याय पश्यति अथ निवदन्ति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। अर्थात
ये सभी धर्म 5 स्कंद जो हैं, यानी ये जिसको जिसको हम लोग कहते हैं प्रकृति और ये सब, इसमें रूप रस गंध स्पर्श वेदना ये सब जो है, तो कह रहे हैं ये सब अनात्म है। और ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है कि ये सब अनात्म है, यानी ये सब जड़ हैं, तब सभी दुखों से निर्वेद वैराग को प्राप्त होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। तो यहाँ जो जड़ तत्व है उससे मुक्ति की बात भगवान बुद्ध ने की है। अब इसके बाद इसी की जो 10वीं गाथा है उसमें देखिए क्या कहते हैं। योगा वे जायति भूरि अयोगा भूरि संकयो एतम द्विधा पथम यत्वा भवाय विभवाय च। अर्थात योगाभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और उसके अभाव से प्रज्ञा का क्षय होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं भगवान बुद्ध कि योगाभ्यास से, योग से ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो देखिए योग का कितना उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि इसके अभाव से प्रज्ञा का क्षय हो जाता है। अब इसके बाद 21वां जो चैप्टर है उसका जो उसकी 16वीं गाथा, तो 21वां चैप्टर का नाम है पक्किणक वग्गो। ये 21 चैप्टर है। इसकी जो है 16वीं गाथा और कुल की 305वीं गाथा है। इसमें कहा जा रहा है एकासनम एक संयम एको चरमतंदितो एको दमय अत्तानम वनंते रमतो सिया। अर्थात एक ही आसन रखने वाला, एक सैया रखने वाला, अकेला विचरने वाला, वन आलस रहित हो, अपने को दमन कर अकेला ही वनांत में रमण करे। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जो कहा आपने सुन लिया। हालांकि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी कुछ प्रमाण सहित मैंने आपको दिया जिससे कि आपको पक्का भरोसा हो जाए कि भगवान बुद्ध ने योग के विषय में कितना कुछ कहा है। मैंने थोड़े बहुत उदाहरण दिए हैं, इसके ढेरों उदाहरण हैं, पूरा भरा हुआ है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अल्टीमेट गुरु थे और सबको किस तरह से योगाभ्यासी बना सकें इसी की तो वे चर्चा ही करते थे और इसी की साधना में वो सबको लगाते थे। तो जो वामपंथी इतिहासकार हैं और ऐसे जो गंदे और बुरे इरादे से, कुत्सित इरादे से जिन्होंने बुद्ध की छवि को मलिन करने की कोशिश की है, बौद्ध धर्म की छवि को मलिन करने की कोशिश की है और बौद्ध धर्म को सनातन धर्म से बिल्कुल अलग बताने की कोशिश की है, उन सबके सामने यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा तमाचा है। एक तरह से वे समझ जाएं, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, वे करें और जो सच्चाई है उसके ऊपर जो है लिपापोती करने की कोशिश नहीं करें, झूठ को नहीं फैलाएं, सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि सच्चाई उनके दबाए से दबने वाली नहीं है। ओम।